उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही घटना का घटित होना कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है। क्या बदायूं के बर्बर हत्याकांड के पीछे सियासत का हाथ है? क्या मासूमों की मौत के लिए सत्ता की चाहत का सियासी जहर जिम्मेदार है? ऐसे कितने सवाल हैं जो 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद उठ रहे हैं। जनता आक्रोशित है, परिवार सदमे में है, पुलिस जांच में जुटी है तो सियासत अपने काम पर। तभी तो इस मुद्दे पर बीजेपी और सपा में सियासी तीर चल रहे हैं। मगर बीजेपी सांसद के एक बयान ने सनसनी फैला दी है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है। संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। वो पीड़ित परिवार से मिलने आई तो सपा के इस सीट से उम्मीदवार बनाए गए शिवपाल यादव को हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराने का इशारा कर दिया, क्योंकि 3 दिन पहले शिवपाल ने बदायूं में कहा था कि मैं आ गया हूं, माहौल थोड़ा गर्म होगा। इसी बयान के बाद संघमित्रा मौर्य ने हत्याकांड में शिवपाल का हाथ होने का शक जताया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एसएसपी से बीजेपी सांसद के खिलाफ शिकायत कर दी और आचार संहिता उल्लंघन बताकर एक्शन की मांग की। तो दोनों ही पार्टियों में हत्याकांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। अब उनको जितना विवेक है उस तरह से वो कह रहे हैं। कोई घटना हुई है तो अपराधी भाजपा की सरकार में बच नहीं सकता। ये इस बात का पूरा विश्वास और भरोसा जनता को है। डबल मर्डर का एक आरोपी ढेर हो चुका है, दूसरा जावेद भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे सारे खुलासे होने वाले हैं। यानी अपराधियों पर योगी का हंटर चल रहा है। मगर विपक्ष को इसमें सियासी साजिश और सांप्रदायिकता दिखने लगी है। तभी तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जघन्य हत्याकांड में भी चुनावी कनेक्शन तलाश रही है। जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती? तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। अब देखो, इस पे असुद्दीन ओवैसी शांत है, देश में राजनीति करते एक सांसद है, वो शांत है। असुद्दीन ओवैसी विपक्ष के, राहुल गांधी भी शांत है, प्रियंका जी भी शांत है। निश्चित रूप से ऐसे जिहादियों को जरूरी है कि न सिर्फ प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है, बल्कि ऐसे जिहादियों को जो वो कर रहे हैं उनको सरेआम उनको सजा देने की आवश्यकता है। योगी को घेरने के चक्कर में इंडिया अलायंस गिरता जा रहा है, क्योंकि योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेकर न सिर्फ आरोपियों पर फंदा कसा, बल्कि हालात भी काबू में रखे और किसी तरह बवाल नहीं होने दिया। ऐसे में कानून व्यवस्था से क्या योगी विरोधी परेशान है? क्योंकि शिवपाल को अपनी बदायूं सीट फंसती दिख रही है। क्या इसीलिए बच्चों की मौत के मुद्दे को सियासी तूल देकर भड़काऊ पॉलिटिक्स हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव करीब है और इस हत्याकांड के बाद राजनीति हर तरफ से हो रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका, लेकिन उससे पहले संघमित्रा जी से मैं सवाल लूंगी, लेकिन परिचय पहले मेहमानों का करा दूं। राजेश चौधरी इस वक्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक भी हैं मथुरा से राजेश जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो से सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं संघमित्रा जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन इस वक्त बदायूं पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सुनते हैं क्या कहते हैं। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10 साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात करके गया और करीब 1-1.5 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ भी उसको काफ़ी ले जा करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए।
किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो, और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि एक दो बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी, जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था, और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है। तो आलोक प्रियदर्शी एसएसपी बदायूं बता रहे हैं कि पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, बीमार रहता था, कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और भी खुलासे होंगे बताएंगे आपको। लेकिन डॉक्टर मौर्य, सवाल ये है आपसे कि आप कल परिवार से मिलने के लिए गई थी, बातचीत की आपने, सांत्वना दी, परिवार को हिम्मत बंधाई है, आपने बताया है कि सरकार सारे जरूरी कदम उठा रही है। परिवार क्या कह रहा था, क्या कार्रवाई चाहता है और आपने कैसे हौसला दिया उनको? परिवार चाह रहा था कि दूसरे आरोपी जावेद को जल्द से जल्द पकड़ करके उससे जानकारी हासिल की जाए कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और उसके बाद उस पर भी उचित कार्यवाही की जाए। डॉक्टर मौर्य, कार्रवाई आप लोगों के हिसाब से, सरकार के दावों के मुताबिक सरकार ने जो कहा कार्रवाई हुई, आज जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कल आप जब परिवार से मिलने गई उसके बाद आपने एक बात कही कि शिवपाल यादव पर आरोप लगाया। आपने कहा उनकी वजह से हुआ जो कुछ हुआ है, जो 3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था इस वजह से ऐसा हुआ है। किस आधार पर यह बात कही आपने, किस आधार पर यह आरोप लगाया आपने? जी अनामिका जी, हम लोग वहां पर राजनीति करने नहीं गए थे, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और उसी के तहत पीड़ित परिवार से मिलने गए थे क्योंकि यह बहुत ही दुखद घटना थी। एक माँ के सामने 2 बच्चों का चले जाना, इस तरह से उन दोनों बच्चों की, मासूम बच्चों की हत्या कर देना, एक माँ पे क्या बीतती है वही जानती है। उस दुख के क्षण पर हम लोग उसे ठठास बंधाने गए, सांत्वना देने गए और उस पर शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक शुरुआत कर दी, जबकि इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा ना करके उन्हें भी पीड़ित परिवार के साथ में खड़े होकर के मानवता दिखाना चाहिए था। उन्हें ये बताना चाहिए था कि वो भी इस वक्त उनके साथ हैं, बल्कि ऐसा न करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के बजाय उन्होंने उन 2 मासूम बच्चों के साथ हुई हत्या पर राजनीति करना शुरू किया और उन्होंने ये कह के टालने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में दंगे करवाती है।